हरिओम। देखिए, हाँ, ये दादा भगवान का आगे का बीमारी पर जब दादा को ज़्यादा बीमार हुए तो सब समाचार जब भक्तों को मिल गया तो दूर दूर से सारे भक्त महादर्शन के लिए आने लगे और सबके मन में ख्याल आया, कुछ लोगों के मन में ख्याल आया था कि हम सेवा करेंगे, परंतु भगवान ने कहा सबको यहाँ से भेज दो, हमें किसी की सेवा नहीं चाहिए। उन्होंने किसी की सेवा नहीं ली, क्योंकि भगवान पहले ही दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक बार एक गुरु कुएं में गिर गए, बताया कुएं में गिर गए तो उसके शिष्य उनको निकालने आए तो उसको गुरु ने इनकार कर दिया, कहा कि तुम्हारी सेवा से मुझको नहीं चाहिए, हमको सेवा नहीं चाहिए। तुमको कहीं अहंकार आ गया तो, सच बात में है, इंसान को अहंकार बहुत ज़्यादा आता है। अहंकार आ गया तो सारा ज्ञान पानी हो जाएगा। अगर अहंकार आ गया तो सारा ज्ञान तुम्हारा पानी हो जाएगा। मुझे राह चलते कोई निकाल देगा, यानी तुम लोग मत निकालो, कोई राह चलते हमें निकाल देगा। मतलब कि भगवान ने सेवा बिल्कुल करना इनकार कर दिया कि कोई की सेवा हम बिल्कुल नहीं लेंगे, सेवा नहीं करेंगे, कह दिया। भगवान ने करुणा करके 2 लड़कियों को सेवा में के लिए रखा, जो कोई अनजान, जो जिनको दिल जानते थे कि ये हमारी सेवा करेंगे और सेवा भाव में रहेंगे तो इनको अहंकार नहीं आएगा, इसीलिए सबको इनकार करके सबको यहाँ से भेज दिया और 2 लड़कियों को उन्होंने जो है सेवा में के लिए रखा था। एक बार शरीर में तकलीफ आ गई तो फिर ठीक न हुई। शरीर ही बीमारियों का घर है, जब इसको जाना रहता है तो भगवान कुछ न कुछ इसमें कोई पेंच ढीला कर देते हैं कि यह शरीर फिर ना संभले। आदमी को शरीर से भी घृणा हो जाती है, फिर ना उठ पाता है ना बैठ पाता है, फिर कोई तकलीफ आई तो फिर गई नहीं, फिर ठीक नहीं हुई। पिछले 5 साल ऐसे ही चलता रहा, 5 साल बीत गए और 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उनकी बीमारी से भी कहते हैं सबने बहुत कुछ सीखा कि देखो कैसे रहते हैं, कैसे धीरज में, कैसे संतोष में हैं, बीमारी के हालत में भी बिल्कुल शांत भाव से रहते थे, कोई हलचल नहीं। ऐसे जो है दिन ऐसा ही चलता रहा। उनकी बीमारी से सबको बहुत सीखने को मिला। इतना कष्ट में, जो भगवान को इतने कष्ट में भी एक रस रहते थे, कैसे बिना अपकार के कोई कुछ भी कह जाए, कैसे भी चले, बिल्कुल बिना अपकार के हैं। निराकार ज्योति स्वरूप भगवान, बिल्कुल निराकार ज्योति स्वरूप थे। देह में रहते हुए कोई की मर्जी है तो उठा दे, कोई की मर्जी है बैठा दे, कोई की मर्जी है खिला दे। उनको बिल्कुल अपनी देह के से बेखबर, कोई होश ही नहीं। देह पहले काल को दे चुके थे, उनको कोई होश ही नहीं कि हमारी देह के साथ में क्या हो रहा, और कुछ कहते भी नहीं कि किसी से कुछ कहते। मैं जब भी डॉक्टर आता तो कहते मैं पहले से बेहतर हूँ, कहते। कभी बीमारी का नाम नहीं लिया उन्होंने, एक बार भी बीमारी का नाम नहीं लिया। जब भी डॉक्टर आता पूछते मैं पहले से बेहतर हूँ। एक ही बात थी कि हम पहले से बेहतर हैं, अब इसको भी सीखो। हम कहते हैं कि हमारे मन में कैसे आने लगता है, अरे बहुत बीमार हैं,
बहुत हमको कष्ट है, बहुत मेरे दर्द है, लेकिन दादा कभी कुछ नहीं बोलते, सांस भी नहीं लेते और कुछ नहीं बोलते। बाद में भी जब वो डॉक्टर उनसे श्रद्धा करने में श्रद्धा करता, बहुत करता, श्रद्धा रखता था, उनको भी कहते तुम मुझे पेशेंट मत समझना, जो हूँ सो ठीक हूँ। बिल्कुल दादा यही कहते कि जो हूँ सो मैं ठीक हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे एकदम से, तो बिल्कुल शांत भाव में, तकलीफ में भी सेवा करते थे। सबकी जितनी तकलीफ होती, लेकिन सेवा से बैठे नहीं। तुम चरपैया पर लेट जाओगे ना, दादा सबकी सेवा में रहते थे। फिर भी कहते मैं तो पहले ही मर गया था, शरीर मैंने काल को दे दिया है। और वो बड़े शांत भाव में सबके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, बताने की कहीं किताब में लिखने की जरूरत नहीं, प्रेमियों ने लिखा है सब ये। तो वो बार बार कहते थे आज तुम था। उनके इतना वो मजबूत, इतने मजबूत थे कि जो बिना सोचे ही कुछ नहीं सोचते। उनके पास जो कोई भी आता तो जो आता उनके पास तो मौन में आकर के बैठ जाता, यानी कि कुछ बोले कुछ बताए कुछ नहीं, मौन रहते। जो भी देखने के लिए आता मौन होकर के बैठ जाता, बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाता। दादा भी जो कहते बिना सोचे ही बिना बताए ही बिल्कुल शांत होकर के बैठते। और भगवान कहते कि यह शरीर एक दीवार है, सबको ज्ञान देने लगते। जो कोई आता दादा उसको ज्ञान देते, कहते कि यह शरीर एक दीवार है। जैसे सिर को हथौड़ा लगाओ तो कुछ नहीं होता है, ये दीवार में जैसे हथौड़ा मारो तो घर वहाँ रहने वाले को कुछ नहीं होता है। उनको सबको कहते थे मैं शरीर में रहता है, दीवार के भीतर घर के अंदर में रहता हूँ, उसको कुछ नहीं होता है। इस शरीर को भी कुछ नहीं होता है। दीवार में कील ठोंक देते हो, हथौड़ा से तोड़ते हो तो क्या है, घर मेरा है, इसको तोड़वाया जा रहा है, मरम्मत करी जाए, बनाई जाएगी। ऐसे बुखार उनको तोड़ता, ऐसे बीमारी तोड़ती। कहते मुझको कुछ नहीं होता, मैं आत्मा हूँ, आत्मा में कुछ नहीं होता है। ये सब मेरे शरीर रूपी घर में, इस दीवार में जो कुछ कीले ठोंकी जा रही दीवार में है, दीवार पर सब कुछ हो रहा, मैं आत्मा हूँ। ऐसे मौन होकर खो जाते हैं और सबको ज्ञान बांटने लगते। फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता है, इस शरीर को भी कुछ नहीं होता है, सबको ज्ञान देते। और हम देखते हैं कि गरम गरम, एक बार गरम गरम उनके ऊपर से हाथ से वो जो चाय की प्याली थी वो डालते ही उन पर कि उनके ऊपर उलट गई, और उलट गई तो चेहरे पर किसी प्रकार की तकलीफ न, कोई भी लकीर ना आई। गरम चाय बिल्कुल खौलती हुई गिर गई, लकीर तक नहीं आई, कोई लकीर ना होती। भगवान बिल्कुल शांत होते, एकदम मौन शांत। जो आते वो उनको देख करके शांत हो जाते। वहाँ से आते कैसे बीमार हैं, क्या हाल है, दूसरे से पूछते, वहाँ से हलचल में दौड़ भाग के आते। लेकिन यहाँ सब मौन बैठे हैं,
तो ये भी मौन, दादा मौन, तो जो आने वाले थे वो भी मौन, शांत एकदम, किसी से ना बोलना ना बात करना, कुछ नहीं। जो आए शांत में, जो जा रहा शांति मुठ के चला जाए, उसका जाने का टाइम होगा तो शांति मुठ करके गया। जो बैठा रहता वो शांति में बैठा, शांति में बैठा, बिल्कुल कुछ कोई स्पंदन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उनको कोई भगवान को बिल्कुल जो शांत हो, बिल्कुल बैठे थे। तो ये कहते हैं, अब बताओ, वो गरम गरम चाय उनके ऊपर गिर गई। अब तुम देखो गिर गई, परंतु उनके मुख से कोई भी आवाज नहीं निकली। ऐसा लगता देह में है ही नहीं। प्रेमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा लगता है गुरु देह में है नहीं। बिल्कुल सबको देख कर डर लग जाता। ऐसी अवस्था देख करके दादा को बड़ा डर लगता कि इनके ऊपर चाय गिर गई और वे जो है कुछ नहीं बोल रहे, मुख से कोई भी आवाज नहीं निकली। सब बड़े आश्चर्य में। वो चुपचाप उठ गए और कपड़े बदल लिए। उठे, कहा जैसे लकड़ी बैठी हो, लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति। कपड़े बदल लिए। किसी भक्त ने दवाई लगाई, उनको भी नहीं कुछ जो है कोई कह दे कि लाओ कुछ लाओ लगा दो, नहीं, कपड़ा बदल लिए और चुपचाप बैठ गए। किसी भक्त ने देखा दवाई लगाए, दवाई लगा दी। भगवान ने शरीर को बिल्कुल भक्तों के हवाले कर दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था। कोई दवाई लगा दे तो दवाई लगा दे, कोई चाय बना के पिला दे तो पिला दे, कोई जो है कपड़ा धो लाए तो धो दे। कपड़ा गंदे पहने हैं, बिल्कुल शरीर को कहा, हम अंतःकरण को मांज रहे हैं, हमसे कपड़े से कोई वास्ता नहीं है। शांत होकर के बैठे, कोई इनको टेंशन नहीं, नीना बिना टेंशन के बैठे, एकदम से कुछ आवाज, टेंशन नहीं उनको, बिल्कुल बिना टेंशन के ऐसे। तो जो है बिल्कुल शरीर को, अपने शरीर को सारे भक्तों को दे दिया, ये जो कुछ मर्जी हो करें, उनके हवाले छोड़ दिया था। जो भी कहते हैं वो पानी पिलाएं तो वो पी लेते थे, खाना खिलाएं तो खा लेते थे, जैसे भी हो वैसे के वैसे शांत बैठे रहते। कि जहाँ पर देखते किसी को ज्ञान की जो जिज्ञासा है, वहीं पर ज्ञान बांटना शुरू कर देते। इतनी तकलीफ होने पर भी ज्ञान देते, सबको ज्ञान सुनाने लगते। अपनी तकलीफ पर जो कोई कैसे भी पसीना आ जाता उसको भी नहीं पूछते, कोई भक्त पूछ लेता तो पूछ दे। जैसे रबड़ की गुड़िया जीते जी वो हो गए, जैसे रबड़ की गुड़िया होती जीते जी वैसे के वैसे हो गए। अपनी कुछ परवाह नहीं, भगवान को भक्त चलाते थे वैसे ही वो चल देते। पकड़ के सामर्थ्य नहीं थी, कोई चलाता तो भगवान चल देते थे। जिंदगी भर सबके लिए सब कुछ किया, दूसरे को चलना सिखाया। आज ये शरीर ही जो है अपना तेवर दिखा रहा है, ये शरीर ही जो है अपना धोखा दे रहा है। लोग कहेंगे फलाने ने हमको धोखा दे दिया, उसने हमको धोखा दे दिया, लेकिन नहीं, कोई किसी को धोखा देता ही नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जो है जो कुछ हो रहा भगवान की छतरी के नीचे हो रहा, नया काम कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबको सिखला रहे हैं, गुरु बता रहे हैं। तो जब जो है
चलाते तो चल देते, पर आदर से, अंदर से उनको अंदर से सुजाग बहुत थे। ये नहीं कि मुर्दा हो गए हों। लोग कहेंगे इनको होश ही नहीं, वो अपने काम के लिए होश में थे, बहुत ज़्यादा उनको होश था। जब किसी उत्तम जिज्ञासु के लिए वाणी चला देते, कोई देखते कोई जिज्ञासु आया है, ये अमृत चाहता है, अमृत वचन पीना चाहता है, अंदर से जान जाते थे कि इसको ज़रूरत है, ये पिएगा। ये नहीं कि फालतू में सबको भाषण देते रहे, नहीं, वो नज़र से पहचान लेते थे कि इनको ज़रूरत है, इस वक्त जो है अमृत पीना चाहते हैं, बड़ी ज़रूरत है इनको, और पी करके इनको अमर होना है। उनको जो है अमृत पिलाते रहते और वाणी चलाते रहते हैं, तो उनको कोई रोक नहीं पा सकता था। जब सारे संत चाहते थे कि आप बोलना नहीं, अब साधारण इंसान हो तो मौन हो जाए, बोले नहीं, लेकिन उनको कोई रोक भी नहीं सकता था। उनके मन में जो आता, उनके मन में जिज्ञासु देखते हैं, वो उनकी भावना पढ़ लेते, जो भी आता था भावना पढ़ लेते थे, उसकी भावना को पढ़ करके उसके अनुसार वचन चला देते, वैसे समझा देते, बिल्कुल जो जिसको समझा देते वो अंदर से बिल्कुल ऐसा लगता कि स्पर्श मात्र से जैसे उनके सोई भाग जग गई। सेवा भी करने जाते जो भक्त, दिव्य शक्ति मिलती थी, उनको दिव्य शक्ति मिलती थी सेवा करने वालों को भी, और जो है दिव्य शक्ति पा करके वो सेवा में लगे रहते थे। लेकिन दादा किसी से कुछ नहीं कहते, अंदर से भाव पढ़ करके वाणी तो उनको सुनाते, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था कि उनको रोक दें, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक। कहते थे हमारे स्वास्थ्य में क्या हुआ है? सब कहते दादा आप बीमार हैं, तो कहें कि हम कहाँ बीमार हैं, घोड़ा मेरा बीमार है, इस तरह कह देते और बड़े उपरामता से सारे भक्तों को ज्ञान देते। परिवार नहीं था, लेकिन दादा शांत मौन। देखो कैसी वाणी भगवान की जो है, कैसी लीला थी। हरि